दाता भला करे। आप लोगों के बहुत दिनों से फ़ोन आ रहे हैं कि बाबा जी, बापू जी, आप ठीक हैं। कई दिनों से कोई नई ऑडियो नहीं आई है। मैं ठीक हूँ, क्योंकि जितना ज़रूरी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होने वाला मटेरियल था, अब वो सरल शब्दों में कम समय में मैंने जो है ना अपने चैनल पे डाला हुआ है, क्योंकि साधक के मन में सुनने की इच्छा होती है कि रोज़ रोज़ कुछ नया सुनने को मिले। तो उस हिसाब से तो मेरी ऑडियो तो नहीं आ रही है। ये जो मैंने 4 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, मैं इनको दोहराता हूँ। इनके ऊपर मैं आज चर्चा करूँगा कि मेरे को किसी भाई साहब ने कहा कि हमने जिस गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा ली है, उन्होंने भक्ति मार्ग में उन्नति के लिए ये 4 हमें जो बातें सिखाई है। तो इससे पहले भी मेरे इस विषय पर चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने अपने ऑडियो में इस तरह की बातों को जो है ना नकारा है। मैं आज इनके ऊपर बिल्कुल बारीकी से फिर चर्चा करने वाला हूँ कि इसमें से क्या बेहतर है, क्या करना चाहिए और ऐसा करने से क्या रिजल्ट मिलता है। ये मैं आप जी के साथ चर्चा करूँगा। अगर कोई भाई बहन पहली बार मेरे इस चैनल को सुन रहा है तो सब्सक्राइब करें। बहुत सी ऑडियोज़ हैं जो आपके लाइक माइंड अध्यात्मक के साथी हैं, या आपके जो लोकल ग्रुप्स हैं या फेसबुक पे हैं, उनमें इनको आप डालें, शेयर करें। क्योंकि ये जो 4 पॉइंट हैं, ये साधक इनमें से अटके हुए कई बार लगते हैं। सबसे पहली जो बात थी कि कानों में रुई डालना। कानों में रुई डालने से जो भीतर के तत्वों की आवाज़ें हैं अब वो सुनाई देती है, लेकिन जो धर्मेंद्र से परमात्मा की तरफ से अनहद नाद आता है, उस तक जुड़ने में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा देरी हो जाती है। ये कानों में उंगली डालना, कानों में रुई डालना, कानों में मोबाइल के जो ईयर प्लग लगाना, ये अपने आप में एक जो है ना डुप्लीकेसी पैदा करने वाली बात है। हाँ, सर्दी हो तो उसमें आप अपने सर के ऊपर गमछा लपेट सकते हैं ताकि सर को ठंडक ना लगे। नॉर्मली जब आवाज़ सुनाई देने लगती है तो उसके साथ हमारा ध्यान जुड़ता है और वो आवाज़ जो है अपने आप हमारे माथे पे आती है, जहाँ पे जो 7वां द्वारा है, 7वां केंद्र है, सहस्त्रार जिसको कहते हैं, त्रिकुटी जिसको कहते हैं, आंखें अपने आप उस तरफ को चली जाती हैं। जब ऊपर से शब्द सुनाई देता है तो अपने आप आंखें ऊपर को चली जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आधा घंटा इस तरह करना है। तो मैं कहता हूँ कि समय नहीं बांधना होता है। आधी रात के बाद जब जाग आती है तो उठ के बैठ जाओ, जितनी देर सुन सकते हो सुनो। जब शरीर में थकावट हो महसूस होने लगती है तो लेट जाओ, लेटे लेटे ही अनहद नाद में समा जाओगे। ये पहला पॉइंट है। इसमें इस तरह आप करेंगे
तो आपको और जल्दी उन्नति मिलना मुमकिन है। दूसरा जो पॉइंट था कि आंखें बंद करके माथे पे जोर लगाना, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसका भी उन्होंने समय जो है ना वो आधा घंटा कहा था। इस तरह आंखों को पलट के या आंखों को जोर लगा के, आंखों को दबाव से, यहाँ दर्द तो होती है, साधक को लगता है कि मेरा यहाँ पर ध्यान लग रहा है। जब आंखें खोलते हैं तो आंखों के आगे जो है ना, अब वो थोड़ी झिलमिल जो होना, आंखों के आगे झिलमिल जो है ना, अब वो होने लगती है और साधक ये समझता है कि मेरे को प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं। तो जब नाद सुनाई देने लगता है तो नाद के साथ जब जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही यहाँ पे अब उसका जो ध्यान है ना, अब वो आ जाता है, टिक जाता है। अब बात है श्वासों की। नहीं, श्वास है तो ये प्राणी जीवित है, ये बहुत ही कीमती पूंजी है, श्वासों की पूंजी। इसके साथ जुड़ना जो है वो अपने आप को अटकाना है। कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि श्वास के साथ जुड़ो, श्वास को देखो। मैं ये कहता हूँ कि ये जो श्वास है ये एक नेचुरल क्रिया है। मैंने पहले भी ऑडियोज में कहा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक 2 घंटे एक नासिका से भीतर जो वायु है वो जाती है और 2 घंटे बाद दूसरी नासिका से वायु अंदर जाती है। जब ये बदलता है तो नाक की जड़ में हल्की सी एक सेंसेशन सी होती है, जैसे वाल बदलने वाली बात होती है। तो जब वो स्वर बदलता है तब अपने आप माथे पे आगे चक्कर पे वो ध्यान चला जाता है कि वो सुत कहती है, मैं तो अब अपने ठिकाने पे आ गई और तू भी आ जा। तू भी आ जा का मतलब ये है कि जो सिमरण करने वाले हैं उनका सिमरण जो स्वाभाविक रूप पर चलने लगता है। और अब बात रही इसके आगे की कि श्वास की क्रिया कैसे होती है और कहाँ कहाँ पर वो टकराती है। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इनको आपने अपने अनुभव से परखना है। जो मैंने 2 घंटे की बात कही है, अब आप देखिए, बिल्कुल धीमा सा अपना श्वास लेंगे आप तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस वक्त दाई नासिका से श्वास जा रहा है या बाई नासिका से जाता है। जोर लगा के थोड़ा कहते हैं तो दोनों नासिकाओं से वायु अंदर जाती है, लेकिन जो खुला होता है उसमें सहज से हवा चली जाती है और जो दूसरा होता है उसमें ऐसे लगता है कि थोड़ा जोर लेने से ये हवा अंदर जा रही है। अब इसके आगे जो त्रिकुटी है, श्वासों की जो नली है उसको ईड़ा पिंगला कहते हैं। ऋणी भक्त ने कहा है, ईड़ा पिंगला और सुखवड़ा 3 बसे एक थाई, वेणी संगम तह पिराग है, मन मजन करे तिथाई। इस शब्द के ऊपर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। अब जिनको नाद सुनाई देता है उनकी जो सूक्ष्मणा है अब वो रीढ़ की हड्डी से उठ के पीछे गर्दन से होके भवन गुफा से होती हुई जो है ना वो माथे पे आ जाती है, जहां महिलाएं सिंदूर लगाती है। आप सहज से बिल्कुल आराम से श्वास को अंदर लेंगे तो आपका श्वास जो है
अब वो पहले माथे पे जाके टकराता है, यानी उसकी फीलिंग मालूम पड़ जाएगी। बिल्कुल सहज से श्वास लेना है। लेटते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत प्रक्रिया इसकी बड़ी धीमी हो जाती है। ये जो है जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, इस पॉइंट को त्रिकुटी कहते हैं कि यहाँ पे जो श्वास की दोनों नालियाँ हैं, अब वो यहाँ पे आके जो पीछे से सूक्ष्म आती है उससे जुड़ते हैं, तो श्वास पहले यहाँ टकराता है। और इसके बाद जो निरंतर अभ्यासी है, शब्द के अभ्यासी है, सिमरण के अभ्यासी है, जिनका अजपा जप भी चल रहा है, नाद भी सुनाई दे रहा है, उनका ये श्वास खोपड़ी के अंदर जो ऊपर तालु जिसको धर्मेंद्र कहते हैं उसके साथ जाके टकराता है। और फिर ये नीचे जो फालतू हवा है ना, वो इस दौरान जो है ना, वो छाती में जाती है, फेफड़े में जाती है, पेट में जाती है। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो सहज से देखने में, सुनने में, परखने में, पकड़ में आ जाता है। ये जो तीसरा पॉइंट था ये उसका वर्णन है। अब कहते हैं कि जीवा को पलट के तालू से लगाना, और वो भी आधा घंटा। इससे कहते हैं कि अमृत टपकता है और वो मीठा होता है। देखिए, मीठा उनके मुंह में राल आता है जो भोजन करने के बाद अक्सर चीनी या गुड़ खाते हैं या मिठाई खाते हैं, मीठा खाते हैं। देखो, कुछ लोग हैं जो कड़वी दवाई खाते हैं, कुछ लोग हैं दर्द के लिए काला गोंद खाते हैं, तो उनके मुख में होंठ, जीभा जो है ना, अब वो कई बार 24-24 घंटे उनके अंदर जो है ना वो काले गोंद की कड़वाहट महसूस होती रहती है। इसी तरह जो चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, उनके मुंह में जो है ना वो मीठा सा स्वाद आता रहता है। और ये जो अपनी जीभा है ये कभी भी सूखा नहीं रहती। जो राल हमारे मुंह से निकलती है, सेलिबिया निकलता है, उसको घूंट भर के अंदर ले जाना होता है। और इस क्रिया का जो समय है वो घंटों में नहीं है, 2-3 मिनट में इस क्रिया से जो ध्यान है साधक का वो फिर माथे पे ही आ जाता है। ज़्यादा देर इस तरह टिकाए रखने से जीव से ब्रेन में इतनी हीट पैदा हो जाती है कि साधकों को जो है ना वो पागलपन की अवस्था का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि मैंने देखा है मेरे शहर में ऐसा ही, उन्होंने सुन लिया कि जीभा लगाने से ध्यान पक जाता है, वो किया तो उनको वो प्रॉब्लम आ गई दिल की। तो जो अमृत रस कहते हैं, अब इसको समझने के लिए फिर वही चलते हैं। कानों से जो आवाज़ आ रही है, माथे से जो आवाज़ आ रही है और सर के ऊपर से जो आवाज़ आ रही है, अब वो अनहद नाद है और वो परम पिता, परम ईश्वर, परमात्मा से आ रही है, वो ऊपर से प्रवेश करती है। और बंदगी करने वालों को ये गुरु महाराज ने बताया, सिखाया होता है। अंत समय में जो साधक या सिद्ध पुरुष ऊपर से आ रही अनहद की आवाज में लीन हो जाते हैं, अब वो उस अनहद की आवाज में समाकर परम पिता, परमेश्वर, परमात्मा के प्रकाश रूप में समा जाते हैं। इसलिए उसको अमृत कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर से आता है, इसलिए उसको टपकना कहते हैं। अमृत उसको इसलिए कहा है कि वो मृत्यु के, जन्म मरण के चक्कर से निकाल के इस जीव को मुक्ति और मोक्ष के बंधन से आज़ाद करके इनका जन्म मरण खत्म कर देता है, इसलिए उसको अमृत कहा है। अमृत में जो दो शब्द हैं, मृत मौत मरना,
अमृत यानी कि ना मरना। तो ये जो इन चार बातों का जो खेल है वो यही मैंने सरलता से समझा दिया है। अब एक बात अलग से कि जीव का जो व्यवहार उसके परिवार से है, अपने सर्विस में है, कारोबार में है, उससे उसकी जो है ना वो फितरत बनती है, सरलता बढ़ती है, सहजता बढ़ती है, और वही साधक को सिमरन और ध्यान में जुड़ने में सहायता करती है। तो ये मैंने संक्षेप में इन बातों का सरल शब्दों में जिक्र कर दिया है। आप लोग ध्यान से सुनिए, आगे बांटिए। ऑडियोज बहुत दे दी हैं, उनमें सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, सुनते रहा करो। धन्यवाद। दाता भला करे।